श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक तीन तुम्बा वारो वैष्णव ब्राह्मण सिद्धपुर को तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम जयश्री है। सो जयश्री में श्री स्वामिनी जी को अलौकिक सौंदर्य है। ताते श्री ठाकुर जी इनके अधीन वे रहत हैं। ये छवि सिंधी ते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये सिद्धपुर में एक ब्राह्मण के प्रगटे, सो जन्मत ही भगवत नाम को उच्चारण किए। श्री कृष्ण ऐसे कहो, रुदन कियो नाही। तब इनके माता पिता आश्चर्य करन लागे। ता पाछे दिन तीन ताई माता को दूध पियो नाही। तब माता को बहुत चिंता भई, जो यह बालक जिएगो नाही। तब माता ने गाय को दूध दियो, सो इनने कछुक पियो। तब इनको गाय को दूध देन लागे। पाछे बरस 5 को यह बालक भयो। ता दिन ते यह बालक श्री कृष्ण नाम को जप करन लाग्यो। काहू सो बोले नाही, काहू के पास बैठे नाही, विरक्त सो रहे। माता पिता जाने जो यह कोई लौकिक बालक नाही। ताते कछु नाही, यह बालक खान पान करे नाही, गाय को दूध पी के रहे। ऐसे करत यह बरस 15 को भयो। तब श्री गुसाई जी सिद्धपुर पधारे। सो सरस्वती स्नान को पधारे। तब यह बालक सरस्वती में स्नान करत हतो। सो इनको श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये। तब यह विरक्त श्री गुसाई जी से 2 हाथ जोड़ी विनती की, जो महाराज मैंने आपको पहचाने हैं, सो अब कृपा करी मोको शरणी लीजिए। बहुत दिन भये बिछोरियो हूँ, आपके दर्शन आज पाए। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तू देवी जीव है, ताते हम तो को अंगीकार करीवे को यहाँ आए हैं। सो तू जल ही में ठाड़ो रहे, हम तो को जल ही में नाम निवेदन कराई शरणी लेंगे। पाछे श्री गुसाई जी आप सरस्वती में स्नान करी, वाको जल ही में नाम दिए। सो निवेदन होती, या को सब लीला स्फुरत भई, स्वरूप हृदयारूढ़ भयो। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तो को निरोध सिद्ध भयो। अब तो को माया बाधा करेगी नाही। ताते तू रसोई करी भोग धरी महाप्रसाद ले, और चाहे जहाँ रही, तो को देश कालहू बाधा करेगो नाही। पाछे श्री गुसाई जी आप तो श्री द्वारिका जी रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। और यह विरक्त दशा में विचरण लाग्यो। चुटकी ल्याए रसोई करी भोग धरी महाप्रसाद लेई। तब इनके माँ बाप ने कहो, जो बेटा अब तो तू अन्न खात है, ताते अपने घर में जियो करी, अलग रसोई काहे को करत है। तब इनने कहो, जो हो विरक्त हूँ, मेरे तुम्हारे कछु संबंध नाही। ताते मेरे में ममता मती करो, नात्रु दुख पावोगे। इतनो कही यह विरक्त तो घर से निकसी गयो। सो अष्टाक्षर मंत्र को निरंतर जप करे, एक ठोर कहूँ रहे नाही। सदा भगवत लीला के आवेश में छक्यो रहे, काहू सो बोले नाही, या प्रकार रहे। अब श्री गुसाई जी के सेवक 3 तुम्बा वारो वैष्णव ब्राह्मण, ये सिद्धपुर के हैं। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम जयश्री है। ये जयश्री में श्री स्वामिनी जी का अलौकिक सौंदर्य है, इसलिए श्री ठाकुर जी इनके अधीन रहते हैं। इनका जन्म सिद्धपुर में एक ब्राह्मण के घर हुआ, और जन्म के साथ ये भगवत नाम का उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण ऐसे कहे और रोए नहीं। तब इनके माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, और वह माता का दूध पीते नहीं, सिर्फ गाय का दूध पीते और श्री कृष्ण नाम का जप करते। ऐसे करते हुए जब ये 15 बरस के हुए, तब एक बार श्री गुसाई जी सिद्धपुर पधारे और सरस्वती में स्नान करने आप पधारे। वहां ये भी स्नान कर रहे थे। तब इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए और अलौकिक पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। तब इनने विनती करी कि महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह बालक को जल में नाम निवेदन कराया, और श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तो को निरोध सिद्ध भयो है, अब तुझे माया बाधक नहीं करेगी। अब तू रसोई करके भोग धर के महाप्रसाद ले,
और तेको देश काल भी बाधा नहीं करेंगे। फिर श्री गुसाई जी आप तो श्री द्वारिका जी पधारे। फिर ये विरक्त दशा में रहने लगे और निरंतर अष्टाक्षर मंत्र का जप करते। एक जगह नहीं रहते, सदा भगवत लीला के आवेश में छके रहते, किसी से ज्यादा बोलते नहीं, ऐसे रहते। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।